आज हम बनाने वाले ऐसी विंटर थाली जो बहुत ही कम समय में बन जाएगी और एक ही सब्जी से हम पूरी थाली को कंप्लीट कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी प्लेट पे चार चार सब्जियां हो तभी आपकी थाली कंप्लीट होगी। आप एक सब्जी के साथ भी कुछ ऑप्शनल रखकर उस थाली को कंप्लीट कर सकते हैं और ये थाली और थालियों से सबसे ज्यादा बेस्ट लगेगी और सबसे ज्यादा स्वाद लगेगी। तो इस रेसिपी को जरूर देखिएगा, वीडियो के एंड तक रहिएगा कि इस थाली को मैंने कैसे तैयार किया है। विंटर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज विंटर का आगाज मैं आलू मेथी की सब्जी से करने वाली हूँ। आलू मेथी बनाना बहुत ही आसान है और मेरे ख्याल सभी बना लेते हैं, लेकिन आज आलू मेथी के साथ मैं क्या क्या और सर्व करती हूँ और मेरे घर में ये कैसे खाई जाती है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक रहेगा। तो चलिए ऐसी खूबसूरत सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलू मेथी बनाने के लिए मैंने ये मेथी ले ली है, एक बंच मेथी है और इसको मैंने डंडी से पहले अलग अलग कर लिया है। जो इसकी हार्ड डंडी होती है वो मैंने अलग कर ली है और जो थोड़ी सी छोटी छोटी सॉफ्ट डंडियां होती है इसको हम यूज कर सकते हैं, इससे सब्जी और भी अच्छी बनती है। और इसको मैंने अच्छे से तोड़ के 3 से 4 पानी में धो लिया है। अब मेथी को मैं कट कर लेती हूँ। मेथी को पहले धोना चाहिए और उसके बाद ही कट करना चाहिए ताकि उसको हम आसानी से धो सकें। और हाँ, मेथी को धोने का एक प्रोसेस और भी है कि मेथी को कभी भी रनिंग वाटर में ना धोएं, इसको अच्छे से बड़े बर्तन में डिप करके धोएं ताकि जितनी भी इसमें डस्ट है वो निकल जाए। तो इस चीज का बहुत ही विशेष ध्यान रखें। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारी सब्जी को बहुत ही अच्छा बनाएगी। और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट कर लूंगी। अब सारी मेथी मैंने कट कर ली है। अब इसके बाद मैं आलू भी कट कर लेती हूँ ताकि सारी तैयारी हम पहले से कर लें और फिर सब्जी को तड़का लगाएं। अब आलू मेथी के लिए मैं ऐसे छोटे वाले आलू का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी आलू यूज कर ले, लेकिन हाँ, अगर आप इन आलूओं को यूज करके सब्जी को बनाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो मैं हमेशा आलू मेथी के लिए यही वाले आलू यूज करती हूँ। तो इन सभी को मैं पहले छील लूंगी। बहुत ज्यादा इसको छीलने की जरूरत नहीं होती, अगर कहीं कहीं छिलकर रह भी जाता है तो वो सब्जी में अच्छा लगता है। बाहर गाँव में तो इन आलूओं को वो छीलते भी नहीं है, कपड़े से रगड़ के और इसको सब्जी में यूज कर लिया जाता है। तो सभी आलू को मैं अच्छे से छील लूंगी। अब सभी आलूओं को मैंने छील लिया है। इसको पानी से धो लेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत मिट्टी होती है। और इसको बस बीच में से एक हाफ कट लगाएंगे, बस इतना ही। बस इसको आलू को काटेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो आप एक कट और लगा सकते हैं, नहीं तो एक हाफ कट ही बहुत होता है इसमें। तो इन सभी आलू को मैं हाफ कट कर लूंगी। आलू मेथी बनाने के लिए मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली है, कास्ट आयरन की। इसमें जो आलू मेथी बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बनती है और साथ ही साथ हमें आयरन तो मिलता ही है और लेकिन आलू मेथी का जो स्वाद है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये आलू मेथी आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। और इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी और इसको अच्छे से पहले गर्म कर लूंगी। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डालूंगी, आधी चम्मच हींग का डालूंगी, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक बारीक कटा हुआ टमाटर। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालूंगी। पहले 1 चम्मच नमक का डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करके थोड़ा सा टमाटर को मैं भून लूंगी जब तक ये अच्छे से मैश ना हो जाए। और अब ये मसाला मेरा अच्छे से तैयार हो चुका है और टमाटर भी इसमें अच्छे से मैश हो गए हैं। और अब इसमें मैं कटे हुए आलू को डाल दूंगी और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पहले आलू को 80% पका लूंगी। उसके बाद हम इसमें मेथी डालेंगे। अब आलू को मैं चेक कर लूंगी। आलू अच्छे से बन गए हैं, 80% तक आलू बन गए हैं और अच्छे थोड़े से करारे भी हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं अपनी एक कट करी हुई मेथी भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें। अब सभी मेथी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है। और इसको अब हम सब्जी को बनने देंगे जब तक हमारी मेथी अच्छे से करारी और क्रिस्पी ना हो जाए। लेकिन हाँ, इसको हम अब कवर नहीं करेंगे कढ़ाई को, ऐसी बिना ढक्कन के ही इसको बनाएंगे ताकि जो हमारी मेथी है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब जब तक हमारी आलू मेथी की सब्जी बन रही है तब तक हम आंवले की चटनी बना लेते हैं। क्योंकि विंटर सीजन है तो विंटर्स में हम सारी वही चीजें यूज करेंगे जो हमारे लिए हेल्दी भी होंगी और जो विंटर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो अब हम बना लेते हैं आंवले की चटनी। अब आंवले की चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये धनिया लिया है, इसको अच्छे से पानी में वॉश कर लिया है। और ये आंवला लिया है, थोड़ी सी ये अदरक और हरी मिर्च, 3 से 4 ये हरी मिर्च है। आप जितना तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च का इसमें यूज कर सकते हैं। और कुछ 5 से 6 कलियां लहसुन की है। ये भी अगर आप खाते हैं तो यूज करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इस चटनी को मैं बनाने वाली हूँ सिलबट्टे पर। इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है। इस चटनी को आप सिलबट्टे पे बनाकर खाइएगा तो
तो आप इस चटनी के फैन हो जाएंगे। अब चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं आंवला लूंगी। आंवलों को मैंने पहले थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि इसको पीसना आसान हो जाए। और इसमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन भी डाल दूंगी। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और आधी चम्मच नमक का डालेंगे और इसको पीस लेंगे। पहले थोड़ा सा इसको मैं ऐसे दरदरा कूट लूंगी ताकि हमें पीसने में आसानी हो जाए। सिलबट्टे पे चटनी बना के देखिएगा आप एक बारी, बहुत ही अच्छी लगेगी। मिक्सी से कई ज्यादा गुना इसका स्वाद आता है। पहले सभी आंवला को और हरी मिर्च अदरक को मैं अच्छे से पहले पीस लूंगी। सिलबट्टे में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जो इसका जो स्वाद है ना, वो मतलब मैं कहती हूँ अल्टीमेट होता है इस चटनी का स्वाद। तो एक बार ये अगर आपके पास सिलबट्टा है तो इस पर चटनी बनाकर जरूर खाइएगा। ये चटनी ऐसे मेरी जो नानी बनाती थी तो उन्हीं से मैं हमेशा देखती थी कि वो इस तरीके से चटनी बनाती हैं। और अब इसमें हम धनिया भी डाल लेंगे और इसको भी सिलबट्टे से अच्छे से पीस लेंगे। अब चटनी तो मेरी अच्छे से बन चुकी है। इसमें मैं थोड़ी सी आधी चम्मच हींग डालूंगी। मैं पहले डालना भूल गई थी हींग को। हींग का जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और इसको थोड़ा सा और पीस लेंगे हींग के साथ। ये चटनी थोड़ी सी मोटी बनती है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं बनती, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो अलग ही आता है। और अब मेरी जो ये आंवले की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब चटनी को भी मैं एक कटोरी में निकाल लूंगी। ये चटनी तो मैं पूरी सर्दी बनाती हूँ। जब भी मेरी चटनी ये खत्म होती है तो मैं हर दूसरे दिन इस चटनी को बना लेती हूँ और ये बहुत जल्दी मेरे घर में खत्म हो जाती है। तो अब आंवला की चटनी भी मैंने बना ली है। और इधर अब मेरी आलू मेथी की सब्जी भी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ये क्रिस्पी करारी हो चुकी है और बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ चुका है क्योंकि हमने इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया है। तो ये मेरी टेस्टी सी आलू मेथी की सब्जी बन चुकी है। अब मैं कर लेती हूँ सर्विंग। तो अब आज की डिलीशियस सी थाली तो मैंने तैयार कर ली है और जैसे मेरे घर में आलू मेथी के साथ खाना खाया जाता है वही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अब आलू मेथी में सर्व कर लेती हूँ। वाओ, क्या डिलीशियस सी लग रही है आलू मेथी। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा, इस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमारे यहाँ मेथी आलू के ऊपर थोड़ा सा ऐसे घी डाल के खाया जाता है। मैं अपना स्टाइल बता रही हूँ, आप किस तरीके से खाते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ में मैं घी शक्कर बनाऊंगी तो थोड़ा सा मैं शक्कर लूंगी और इसमें भी मैं गरम गरम से घी डालूंगी। जो लास्ट की जो बाइट होती है ना, जब हम शक्कर से खाते हैं तो उसका तो आनंद ही बहुत अलग ही होता है। और साथ में ये मलाई, ये भी मेरे घर का स्टाइल है। आप किस तरीके से खाते हैं मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ये है तो देसी स्टाइल, लेकिन इस तरीके से अगर आपने एक बार ही खाना खा लिया ना तो मैं सच बता रही हूँ आप इसी तरीके से खाना खाएंगे और ये खाने का जो स्वाद है ना इतना बढ़ा देता है। और साथ में ये क्रिस्पी सी करारी करारी जो रोटियां, ये खाने में बहुत ही स्वाद लगती हैं। और साथ में मैं आंवले की चटनी जो अभी बनाई ताजी ताजी सिलबट्टे पर, और साथ में ये करारी सी रोटी। वाओ, इस तरीके से अगर थाली विंटर में मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इसके आगे पनीर भी फेल है। जरूरी नहीं है आपकी प्लेट में 4-4 सब्जियां ही हो, आप इस तरीके से भी अपनी प्लेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की विंटर थाली तो मैंने तैयार कर ली है और मुझसे तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो मैं पहले आलू मेथी और चटनी के साथ एक बाइट खाऊंगी। ये सारी चीजें ही मेरी फेवरेट हैं। हेवन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार आप मेरे कहने पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और जो जो मैंने ऑप्शनल थाली में रखे हैं आप उसको भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और अब मैं एक बाइट शक्कर घी के साथ खाऊंगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, शादी से पहले मुझे ये सब चीजें खाना पसंद नहीं था। मैं बहुत हेल्थ डाइट कॉन्शियस रहती थी, लेकिन अब मुझे ये थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छी लगने लगी हैं क्योंकि एक तो मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथ से और जो उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा है। मजा ही आ गया। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।